ये अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हमें वो मिलेगा, तो मिलेगा तो वो आत्मसंतुष्टि मिलेगा और फिजिकल लेवल पर हमें तृप्ति मिलेगी। उसके लिए कोई भोजन, कोई सोने की गद्दा, कोई मान सम्मान, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो अहंकार है। यहीं पर अस्मिता नामक क्लेश एक्टिव होकर के हमें अपने आप को, शरीर को इम्पोर्टेंट मान बैठते हैं, शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, जबकि आत्मा के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको अच्छा भोजन और अच्छा वो मिले। आपको चाहिए प्रेम भाव, करुणा भाव, दया भाव, ये अगर मिल रही होती है तो वहीं पर सेटिस्फेक्शन है। और इसी प्योरिटी को, भावनाओं की प्योरिटी को कहते हैं, यही स्पिरिचुअल जागरण, इसी को हठों में कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। हमारी सारी एनर्जी वासनात्मक फॉर्म में हमारे अधोगामी मार्ग में पड़ी हुई है, इस फॉर्म में है, वासना के रूप में है। तो वो उसका ऊर्ध्वगमन होने पर वही एनर्जी जब मूलाधार में प्रकट होती है तो इस व्यक्ति को देता है। मणिपुर जाने पर केंद्रीय सेल्फ कंट्रोल, मणिपुर में प्रकट होने पर वही भावनाएं हमारे अंदर में सौर्य पराक्रम को देने वाला होता है। वही भावनाएं हृदय में जब प्रकट होती है तो वही कनेक्ट होने पर वह भावनाएं विराट हो जाती है, आत्मवत सर्वभूतेषु। वही विश्व में प्रकट होती है तो गलत सही को एक्सेप्ट करने की पावर आती है। आज्ञा में प्रकट होती है तो इंट्यूशन देती है, सहस्त्रार में बहुआयामी हो जाता है व्यक्ति। वह एनर्जी एक ही है, वह जिस इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट होती है वह उसी प्रकार के पावर को देने वाले होते हैं। जिसमें जो रिक्वायरमेंट है वही चीज़ें, भावनाएं हमारे अंदर में वहाँ प्रकट होती है और वह हमें फुलफिल कर देती है। कभी हमें प्रेम की आवश्यकता पड़ रही है, भाव में हृदय विराट हो जाएगा, वह यहाँ प्रकट हो जाओ। अगर ऐसी कन्वर्ट नहीं हुई तो वो क्या हो जाएगी, वासनाओं के रूप में, इच्छाओं के रूप में, कामनाओं के रूप में, वह अधोगामी मार्ग में पड़ी है। तो उसको कैसे जगाएं, कैसे उसको सक्रिय करें? तो इसके लिए कहते हैं कि हठ हो, हठ हमने सट कर्म कर लिया, फिर आसन कर रहे हैं तो उसको ऊर्ध्वगमन कर रहे हैं, उसको शरीर में हम उसको यूज कर रहे हैं, शरीर को बलवान बन जाएगा, शरीर में दृढ़ता आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, हल्कापन आ जाएगा। कुर्यात आसन स्थैर्यम आरोग्यम से अंग लाभ, स्थिरता हल्कापन के रूप में वह शरीर में अभिव्यक्त होगी। शरीर इसी को पतंजलि कहते हैं, रूप लौमन बल वज्र सहत्वान काय संपत्ति, हमें सारी संपत्ति की प्राप्ति होगी। जब हम स्थूल लेवल पर साधना करते हैं तो हमें स्थूल विभूतियाँ मिलती हैं, सूक्ष्म लेवल पर साधना करते हैं तो मनोजयतम विकिरण भाव प्रधान जया, मन में विजय, प्रकृति पर अधिकार हो जाएगा। प्रकृति में इन सर्वोत्तम गुणों पर, तमोगुण पर नियंत्रण, सतोगुण पर नियंत्रण, रजोगुण पर नियंत्रण, ये चीजें कहते हैं गुणातीत। गीता में कहा गया है सत्तम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहि देहिनम अव्ययम। मनुष्य इन गुणों में बंधा हुआ है, यही प्रकृति की बैरियर है। इस प्रकृति की बैरियर को पार किया जा सकता है, गुणातीत हुआ जा सकता है, गुणों से परे हुआ जा सकता है। कहते हैं कि सत्वम सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संज्ञान बंधनाति च ज्ञान संज्ञान अनम। सत्वगुण सुख में बांधता है, ये भी बंधन है, और ज्ञान में बांधता है। रजोगुण रजोरगात्मकम विधि तृष्णा संग समुद्भवम तन्मे बंधनाति भारत कर्म संज्ञान देहिना, कर्म और उसको फलों में बांध देता है रजोगुण। और तमो अज्ञानजनम विधि भवनम सर्वदेहिनम, प्रमाद आलस्य निद्रा भी है तन्मे बंधनाति भारत। तो कहते हैं कि प्रमाद में आलस्य निद्रा भी तमोगुण बांध देता है। यही प्रकृति की बंधन है, यही माया है, और इसी वजह से संसार है। जिस दिन इस माया को तोड़ लेता है उस दिन संसार नष्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं कृतार्थम प्रति नष्टम नष्टम तदन साधारण। उसको कृतार्थ कर देने के बाद वह प्रकृति नष्ट हो जाती है। इस प्रकृति को पुनः धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती, आत्मा और जीव को जड़ से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी को कहते हैं तद्भाव सेवा भाव आनंद केवल दृष्टा दृश्य का अलग हो जाना। इसी को कहते हैं पुरुषार्थ शून्य नाम गुण नाम प्रतिपक्षों केवल, पुरुषार्थ का शून्य हो जाना और गुणों का आपस में बैलेंस हो जाना, और यही केवल है। और यह शरीर में ही संभव है, और मनुष्य शरीर में ही संभव है। अन्य शरीर भोग योनि है, उसमें व्यक्ति जन्म लिया है अपने कर्म बंधनों को काटने के लिए, लेकिन मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी बुद्धि को विवेक में बदलकर आवागमन से मुक्त हो सकता है। बाकी और किसी अन्य जीव में नहीं है। और मनुष्यों में भी अलग अलग डिफरेंट है ना, और इसी कारण है। सूची नाम श्रीमताम के योग भ्रष्टों में रहते। गीता में कहते हैं कि मनुष्य
जो साधना किया है जितना, वहीं से उसकी यात्राएं आगामी कड़ी में जुड़ जाती है और वह पवित्रपूर्ण जन्म लेता है, ऐसे परिस्थितियों में जन्म लेता है जहाँ से उसकी फिर आगे की यात्रा शुरू हो सके। और हम लोग उसी तरह से हमारे जीवन का क्रम चल रहा है, जैसे नदी की प्रवाह सागर में विलय जल तक नहीं हो जाता तब तक नदी बहती रहती है, वैसे ही हम सब की जन्म लगातार होते ही आ रहा है और होते ही रहेगा। जब तक इस आवागमन को हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हमारी ये यात्रा है जन्म मृत्यु की, वो चलती रहेगी और हम दुख को सामना करते रहेंगे। क्योंकि आज जो हम दुख पा रहे हैं वो हमारे पास्ट होते हैं। अगर कल को ठीक करना है तो आज अगर हम ठीक करेंगे तो कल हम सुखी रहेंगे। उसी तरह से आज के जीवन को अगर हम ठीक करेंगे तो आगामी जीवन हमारा बेहतर होगा और अच्छे कुल में जन्म लेंगे, अच्छे से यात्राएं हमारी होगी। इसलिए एक भी साधना के प्रति व्यर्थ नहीं जाता। जो जब जागो तब सवेरा, जब विवेक आ जाए उसी दिन से ही उसकी जागरण, और वो यही विवेक ही समाधान है। सारे